Subject Science, Class 4th, Chapter 10, Matter and its Stats। आगे हमने देख लिया है कि what is matter। तो the stuff that everything is made of is called matter। Stuff means सामान, जो सब कुछ से बना है उसे क्या कहा जाता है? मैटर कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के स्टेट्स के बारे में जाना था। तो मैटर हैज़ 3 फॉर्म्स और स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। मैटर जो है उनके 3 रूप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। नेक्स्ट हमने सॉलिड्स के बारे में जाना था कि सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड थिंग्स जो है उसका फिक्स्ड शेप होता है और उसका वॉल्यूम जो है, उसकी मात्रा जो है वो फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट हमने लिक्विड्स के बारे में जाना था कि लिक्विड्स फ्लो, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट अ फिक्स्ड शेप। यू कैन नॉट कंप्रेस लिक्विड्स। लिक्विड्स जो है वो फ्लो मीन्स बह सकता है। दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम जो है, उसकी मात्रा जो है वो फिक्स्ड होती है। बट नॉट अ फिक्स्ड शेप, उसका शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। यू कैन नॉट कंप्रेस्ड लिक्विड्स, आप लिक्विड्स को कंप्रेस मीन्स उसको दबा नहीं सकते हो, संकुचित नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट हमने गैसेस के बारे में जाना था कि गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, दे फ्लो एंड स्प्रेड आउट। गैसेस जो है उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं है और उसका वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स्ड नहीं है। दे फ्लो, गैसेस जो है वो फ्लो मीन्स बहते हैं और स्प्रेड आउट मीन्स वो फैलते हैं। नेक्स्ट हमने मैटर कैन चेंज स्टेट में सॉलिड टू लिक्विड मीन्स सॉलिड जो थिंग्स है वो लिक्विड में कैसे चेंज होती है उसके बारे में हमने देखा था। सॉलिड्स चेंज इनटू लिक्विड्स व्हेन दे आर हीटेड। सॉलिड्स थिंग्स जो होती है उसको हीटेड, गर्म करने से वो लिक्विड में बदल जाती है। जैसे कि आइस, आइस जो है वो है क्या? सॉलिड, लेकिन उसको फ्रीज़र में से बाहर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आइस में से पानी, वाटर हो जाएगा। मीन्स उसको जैसे ही हीटेड, गर्मी मिलेगी तो वो आइस जो है वो पिघलने लगेगा। इसी तरह कैंडल जो है वो है सॉलिड, लेकिन उसको जलाएंगे तो उसकी मोम जो है वो पिघलने लगेगी। नेक्स्ट हमने लिक्विड टू सॉलिड मीन्स लिक्विड थिंग्स जो है वो सॉलिड में कैसे चेंज होती है उसके बारे में हमने देखा था कि लिक्विड्स चेंज इनटू सॉलिड्स व्हेन दे आर कूल्ड। लिक्विड थिंग्स जो है उसको कूल्ड, ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी? सॉलिड में। जैसे कि वाटर, पानी जो है वो है क्या? लिक्विड। जैसे ही उसको हम फ्रीज़र में रखेंगे मीन्स उसको ठंडा करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर, सॉलिड में। मीन्स उसमें से वाटर में से क्या बन जाएगा? बर्फ। और बर्फ जो है, आइस जो है वो क्या है? सॉलिड। मीन्स लिक्विड थिंग्स जो है उसको कूल्ड, ठंडा करने से वो किस में चेंज हो जाती है? सॉलिड में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिक्विड टू गैसियस मीन्स लिक्विड में से गैसियस में कैसे चेंज होता है, लिक्विड जो है वो गैसियस में कैसे बदलता है उसके बारे में जानेंगे। You know that water changes into water vapor when it is heated। आप लोग जानते हैं कि वाटर जो है उसको गर्म होने पर वो किस में बदल जाता है? वाटर वेपर में बदल जाता है। वाटर जो है लिक्विड, लेकिन उसको गर्म करने से उसमें से क्या निकलती है? वाटर वेपर। मीन्स वाटर जो है उसको गर्म करने से वो किस में चेंज हो जाता है? वाटर वेपर में। The changing of water or any liquid into its gaseous state is called evaporation। लिक्विड्स को उसके गैसियस स्टेट में बदलना उसको क्या कहा जाता है? इवापोरेशन मीन्स वाष्पीकरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है, पानी को गर्म करेंगे तो वाटर जो है वो इवापोरेशन मीन्स वाष्पीकरण हो जाएगा, मीन्स वेपर में चेंज हो जाएगा। एक पानी से भरा मटका जो है उसको हम सनलाइट में, धूप में रखेंगे तो
पानी जो है वो भाप बनकर क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। मीन्स मटका क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवापोरेशन कहा जाता है। एक्चुअली वाटर इवापोरेट्स ऑल द टाइम्स इवन विदाउट बीइंग हीटेड। एक्चुअली वाटर जो है उसको बिना गर्म किए भी वो हर समय इवापोरेट्स मीन्स वाष्पित होता रहता है। दैट इज हाउ क्लोथ्स ड्राई इंडोर्स। अगर कपड़े को धो के हम घर के अंदर सूखते हैं तो भी वो सूख जाते हैं। अगर धुए हुए कपड़े जो है उसको हम फैन ऑन करके नीचे सूखते हैं तो भी वो सूख जाते हैं, क्योंकि उसको फैन की क्या मिली, हवा, एयर मिली, इसलिए वो सूख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वाटर जो है वो उसको हीटेड गर्म करेंगे तो ही उसका वाष्पित होता है, लेकिन उसको एयर, हवा मिलेगी तो भी वो क्या होता है, वाष्पित होता है। बट दे ड्राई फास्टर इन सनशाइन बिकॉज ऑफ द सन्स वार्मथ। लेकिन कपड़े जो है वो सूरज की गर्मी के कारण वे धूप में तेजी से सूख जाते हैं। When you heat water, it evaporates faster. आप वाटर को हीट गर्म करते हो तो यह तेजी से क्या होता है, इवापोरेट्स मीन्स वाष्पित हो जाता है। एंड व्हेन इट बॉइल्स इट इवापोरेट्स द फास्टेस्ट। अगर हम वाटर को बॉयल उबालेंगे तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। सम लिक्विड्स लाइक पेट्रोल एंड परफ्यूम्स इवापोरेट इवन मोर रेडिली देन वाटर। पेट्रोल एंड परफ्यूम जो है वो वाटर की तुलना में वो आसानी से क्या हो जाते हैं, इवापोरेट्स मीन्स वो वाष्पित हो जाते हैं, वो जल्दी से उड़ जाते हैं, फैल जाते हैं। The smell you get at petrol pumps is the smell of petrol vapor. हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हमें स्मेल आती है, तो वो किसकी स्मेल आती है, वो पेट्रोल वेपर की स्मेल आती है जो हवा से फैलती है। Why do we call the gaseous form of water vapor and not gas? हम वाटर के गैसियस जो स्टेट जो है उसका जो रूप जो है उसको वेपर क्यों कहते हैं, उसको वाष्प क्यों कहते हैं, गैस क्यों नहीं कहते। द गैसियस फॉर्म ऑफ थिंग्स लाइक वाटर एंड पेट्रोल विच आर ऑर्डिनरीली लिक्विड आर कॉल्ड वेपर। वाटर एंड पेट्रोल जैसी चीज़ों का गैसीय रूप वो आमतौर पर लिक्विड होते हैं जो क्या कहलाते हैं, वेपर कहलाते हैं। We use the word gas for things like oxygen and carbon dioxide which are normally in the gaseous state. हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ों के लिए गैस शब्द का उपयोग करते हैं जो सामान्य रूप में वो क्या होते हैं, गैसीय रूप में होते हैं। नेक्स्ट, गैसियस टू लिक्विड। गैसियस से लिक्विड में कैसे चेंज होता है उसके बारे में हम जानेंगे। When a vapor cools, it changes into its liquid form. जब वेपर मीन्स वाष्प जो है वो ठंडा होता है तो यह अपने लिक्विड रूप में बदल जाता है। ये एक एक्टिविटी है जो आप लोग भी कर सकते हो। एक कप में आप लोगों को गर्म पानी लेना है, फिर उसके ऊपर आप लोगों को बाउल को पकड़ के रखना है। तो आप लोगों ने जो कप में गर्म पानी लिया है उसमें से क्या निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगी। जैसे ही वाटर वेपर जो है वो कूल्ड ठंडी होगी तो उसमें से क्या बन जाएगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की बूंदें बन जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि वेपर जो है वो किस में चेंज हो गई, वाटर में। मीन्स वाटर क्या है, लिक्विड। The changing of a vapor to its liquid form is called condensation. वेपर जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदलती है तो ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन मीन्स संघनन कहा जाता है। हमने आगे एक एक्टिविटी देखी कि गर्म पानी जो है उसमें से क्या निकली, वाटर वेपर निकलती है। तो वाटर वेपर जैसे ही कूल्ड होगी, ठंडी होगी, तो वो किस में बदल जाएगी, वापस वाटर में। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन मीन्स संघनन कहा जाता है।
Clouds form when water vapor condenses high up in the air. जब हवा में उच्च वेपर मीन्स उच्च वाष्प का संघनन होता है तब क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स जो है वो कैसे बनते हैं? तो वाटर वेपर में से। तो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर जो है वो कहाँ से आती है? तो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर जो है वो सीज मीन्स समुद्र में से आती है। सी मीन्स समुद्र का पानी जो है वो सनलाइट सूर्य की रोशनी से क्या होता है? गर्म होता है। तो जैसे ही समुद्र का पानी गर्म होगा तो उसमें से क्या निकलेगी? वाटर वेपर निकलेगी। वाटर वेपर क्या होती है? लाइट, हल्की होती है। तो वे राइजेस मीन्स ऊपर 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 ऐसे चढ़ती जाएगी। वो ऊपर जाके कूल्ड ठंडी होगी। जैसे ही वो ठंडी होगी वाटर वेपर तो उसमें से क्या बन जाएंगे? ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर मीन्स पानी की बूंदें बन जाएगी। और वो पानी की बूंदें जो है वो एक साथ जुड़ेगी तो उसमें से क्या बनते हैं? बादल, क्लाउड्स बनते हैं। मिस्ट एंड फॉग फॉर्म व्हेन वाटर वेपर कंडेंसेस क्लोजर टू द ग्राउंड। मिस्ट मीन्स धुंध, फॉग मीन्स कोहरा। सेकंड पिक्चर को देखिए जिसमें धुम्मस जैसा दिखाई दे रहा है। वो तब बनता है जब वाटर वेपर जो है वो क्लोजर टू द ग्राउंड मीन्स जमीन के करीब होती है। जब वाटर वेपर तब ऐसा बनता है। जब हवा में अधिक मात्रा में पानी का भाप मौजूद रहता है और तापमान अचानक से गिर जाता है तो धूल के कणों के साथ मिल जाता है एवं संघनन प्रक्रिया होती है। इससे धुंध का निर्माण होता है। धुंध एक प्रकार का क्या है? बादल है जो धरती पर या उसके सतह के पास पाया जाता है। धुंध मीन्स मिस्ट। And dew forms when water vapor condenses on leaves, flowers or other things on the ground. And dew means drops of water, पानी की बूंदें। पानी की बूंदें तब बनती है जब वाटर वेपर जो है वो जमीन पर लीव्स, फ्लावर्स या अन्य कोई चीज़ों पर क्या होती है? संघनित। कंडेंसेस मीन्स संघनित होती है तब ड्यू बनती है। आप लोग फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि फ्लावर्स के ऊपर आप लोगों को ड्यू मीन्स ड्रॉप्स ऑफ वाटर पानी की बूंदें दिखाई दे रही है। डू गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑल्सो बिकम लिक्विड्स व्हेन दे आर कूल्ड? क्या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जैसी गैसें जो है वो भी क्या लिक्विड हो जाती है? तो यस दे डू, वो भी हो जाती है। बट दे हैव टू बी कूल्ड अ लॉट, लेकिन उन्हें बहुत ठंडा करना होगा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो है गैसेस, है वो गैसेस, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है? लिक्विड में चेंज करने के लिए बहुत ठंडा करना होगा। यहाँ हमारा चैप्टर 10 पूरा होता है।